से जब हमारे यहाँ बहुत सारे आपने देखा होगा चाइना बहुत इम्पोर्ट करता है इंडिया में, तो हम चाइना के इम्पोर्ट को कैसे रोकें? हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, दोनों ही इंडिया और चाइना। तो डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप का मतलब है कि हम जिस कंट्री के साथ हमने डब्ल्यूटीओ साइन किया है, उस कंट्री के साथ हम इस तरह की पार्शियलिटी नहीं कर सकते, उस पर अनवांटेड टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हम ओपन ट्रेड में हमने साइन, डब्ल्यूटीओ का मतलब ये हम लिबरल हुए हैं गेट टुगेदर। लेकिन चाइना का जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? तो हम चाइना पर एलिगेशन लगाते हैं कि चाइना डंपिंग करता है इंडियन इकोनॉमी में। आपने डंपिंग वर्ड सुना होगा। डंपिंग में क्या होता है ना, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में बहुत ही चीप प्राइस पर, सस्ती कीमत पर अपना सामान डंप कर देता है, तो उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर वो कंट्री क्या करे, तो वो उसको रिएक्ट करता है एंटी डंपिंग टैक्स लगा करके, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अच्छा, एक होता है ड्यूटी, एक होता है टैक्स। माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें। ड्यूटी को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुल्क, और टैक्स को कहते हैं कर। तो टैक्स और ड्यूटीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तभी तो दो नाम है, अदरवाइज एक ही होता है ना। पता है आपको, कुछ क्लू है? नहीं। देखो, टैक्स जो होता है ना, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स के बदले टैक्स पेयर को कुछ भी मिलता नहीं है। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आप जीएसटी देते हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन ड्यूटी जब आप देते हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। जैसे आप एक्साइज ड्यूटी देते हो, तो एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर। तो आप जो प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन में आप सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो, जैसे रोड्स हैं या जो दूसरी चीजें यूज करते हो, तो वो डैमेज होता है ना, उसको बनाने में सरकार ने पैसा खर्च किया है। क्योंकि आप सरकार का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो, इसलिए आप क्या दोगे? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। तो इस तरह से माइनर था, दिमाग में पड़ा रहेगा तो आगे काम आएगा ये। तो इसी तरह से जैसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, वैसे ही हम ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पीवीसी प्लास्टिक के बने हुए सामान है, जो रिन्यूएबल एक तो होता है, एक रिन्यूएबल नहीं होता है प्लास्टिक, तो वो बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इन चीजों के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उन पर एक टैक्स लगाती है, उसी टैक्स को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल टैक्स। एनवायरमेंटल, जैसे ये पेन है, अब ये पेन यूज एंड थ्रो वाला पेन है, इसको यूज करके फेंक दिया जाएगा। अगर ये रिन्यूएबल है तब तो प्लास्टिक को रिन्यूएबल होगा, अदरवाइज ये पड़ी पड़ी हमारी एनवायरमेंट को बहुत नुकसान, क्योंकि जहां पर ये पड़ी रहेगी वो जमीन, वो मिट्टी एकदम, ये गलेगी नहीं जल्दी, मिट्टी में नहीं मिलेगी, तो बहुत नुकसान पहुंचाते हो ऐसे ढेरों कचरे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजों पर क्या लगाती है? एंटी डंपिंग शुल्क। तो ये महंगे हो जाते हैं, सॉरी, एनवायरमेंटल टैक्स। तो ये महंगे, अभी ये 2 रुपए का है, टैक्स लगने के बाद 4 का हो जाएगा। 4 का हो जाएगा, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट